सीजन 3 की शुरुआत को वहीं से दिखाया जाता है जहां से सीजन 2 का अंत हुआ होता है, उसी लड़ाई से। और उस लड़ाई में जहां पर गेम्स के ढेर सारे प्लेयर्स मारे जाते हैं और ढेर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स और मैनेजर भी मारे जाते हैं। और उसी लड़ाई में तभी प्लेयर नंबर 11 सिक्योरिटी का ड्रेस पहन के प्लेयर नंबर 246 को बचाने का काम करती है और उसे बोलती है अगर तुम बचना चाहते हो तो चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लो, और उसे बेहोश कर देती है। और तभी ताबूत में भरकर प्लेयर नंबर 456 की एंट्री होती है जिसका नाम जेहोन होता है। उसे ताबूत में भरकर लाया जाता है। खोलने के बाद पता चलता है कि वह अब भी जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ इस जगह का पता लगा रहे कैप्टन होंग और जे और कैप्टन बग और डिटेक्टिव होंग उनके साथ होते हैं। दरअसल ये सब लोग उसी आइलैंड का पता लगा रहे होते हैं जिस पर यह स्क्विड गेम खेला जा रहा है। लेकिन तभी ढूंढते ही कैप्टन पाक यह बोलता है कि अब काफ़ी रात हो चुकी है और पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है, इसलिए अब हमें कल आना चाहिए। अतः अब हम कल फिर से नए सिरे से उस आइलैंड को खोजने की कोशिश करेंगे। लेकिन दरअसल कैप्टन पाक यहाँ पर उस स्क्विड गेम के फ्रंटमैन से मिला होता है, यानी वो भी स्क्विड गेम के लिए ही काम कर रहा होता है और लोगों को गुमराह करने का काम करता है। और सारी खबर वह स्क्विड गेम की फ्रंटमैन को दे रहा होता है और बताता है ये लोग कल फिर से आइलैंड को ढूंढने आएंगे, तो मैं क्या करूँगा। जिस पर फ्रंटमैन बोलता है कि किसी भी तरीके से गेम ख़त्म होने के पहले ये लोग आइलैंड तक नहीं पहुँचने चाहिए, और अगर पहुँच गए तो उन्हें किसी भी तरीके से मार देना। इधर जीहुन को अब होश आ गया होता है। तब वह पूछता है कि बाकी सब प्लेयर कहाँ हैं। हालांकि उसे भी पता होता है कि बाकी सब प्लेयर के साथ क्या हुआ होगा। तभी गेम के सिक्योरिटीज़ की एंट्री होती है और वे अनाउंस करते हैं और आगे गेम खेला जाए या नहीं इसके लिए वोटिंग हो गई। लेकिन तभी जीहुन अपना आपा खो देता है और बोलता है मुझे भी मार दो, मुझे क्यों छोड़ा। इस पर प्लेयर 456 को हथकड़ी में बांध दिया जाता है और उसके वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाता है। लेकिन तभी कुछ प्लेयर्स जीहुन को गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उसी के कहने पर सारे प्लेयर्स मिलकर विद्रोह किए होते हैं और जिसकी कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ी है। और तभी प्लेयर नंबर 44 जो कि एक लड़की होती है और ख़ुद को तांत्रिक बोल रही होती है, वह आके बोलती है कि मैंने पहले ही कहा था तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे सारे प्लेयर्स तुम्हारे कारण आज मारे गए। दोस्तों का खून पीकर तुम किस तरह से जिंदा हो। जिस पर जुनहो और गुस्सा हो जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। अब दूसरी तरफ सभी मरे हुए प्लेयर्स का पोस्टमार्टम करके उनके ऑर्गन्स निकालने जा रहे होते हैं। तभी प्लेयर नंबर 226 की बारी आती है जिसको प्लेयर नंबर 11 बचाई होती है। इसका ऑर्गन्स जैसे ही निकालने वाले होते हैं तभी वह वहाँ पर आकर सारे लोगों को मार देती है और उसे बचा लेती है और प्लेयर नंबर 226 को अपनी ही तरह सिक्योरिटी नंबर 16 का बैच दे देती है और सिक्योरिटी नंबर 16 की उसी जगह लेने को बोलती है। दूसरी तरफ उस आइलैंड का पता ढूंढ रहे पुलिस वाले में जे बोलता है कि उसे कैप्टन पाक के ऊपर कुछ शक है और वह डिटेक्टिव होंग से यह सारी बात बताता है और कहता है कि हमें कैप्टन पाक से सतर्क होना चाहिए। और इधर अब शुरुआत होती है स्क्विड गेम की फर्स्ट राउंड की, जहां पर पहले खेल की शुरुआत होती है और खेल की शुरुआत में ही सभी लोगों को एक एक बॉल्स दी जाती है और बोला जाता है आपको हाइड एंड सीक गेम खेलना होगा। लेकिन गेम का रूल्स यह है कि ब्लू टीम वालों को छुपना होगा और रेड टीम वाले उन्हें ढूंढकर मारेंगे। ब्लू टीम वाली अगर छुपकर किसी तरह से दरवाजे को ढूंढकर बाहर निकल जाती है तो वह विजेता होगी, और वहीं पर रेड टीम वाले ब्लू टीम वाले को अगर नहीं मार पाएँ तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे। यानी रेड टीम वालों को किसी एक शख्स को कम से कम ज़रूर मारना था उन्हें एलिमिनेशन से बचने के लिए। और बताया जाता है जो लोग अपनी अपनी टीम से खुश नहीं हैं वो आपस में अपनी टीम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अतः अब प्लेयर नंबर 222 और प्लेयर नंबर 333 जो कि एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं एक दूसरे से अपनी टीम कन्वर्ट कर लेते हैं। और प्लेयर नंबर 007 तथा प्लेयर नंबर 149 जो कि माँ और बेटे होते हैं, इन्होंने भी अपनी टीम एक दूसरे से एक्सचेंज की। अब गेम शुरू होता है जहाँ पर ब्लू टीम को पहले 2 मिनट छुपने का मौका दिया जाता है तथा 2 मिनट बाद एंट्री होती है रेड टीम की। और रेड टीम की एंट्री होते ही अब वहाँ पे लोगों को मारपीट शुरू होता है। तभी आगे दिखाया जाता है जहाँ पर प्लेयर 333 और प्लेयर नंबर 124 मिलकर प्लेयर नंबर 235 को मार देते हैं
और आगे चलकर इसी तरह से प्लेयर नंबर 96, प्लेयर नंबर 105, प्लेयर नंबर 210 और प्लेयर नंबर 204, 235 सभी एलिमिनेट होते हैं। लेकिन इस खेल के अंत होते होते प्लेयर नंबर 007 और प्लेयर नंबर 456 जो कि अब तक किसी को मार नहीं पाए होते हैं, अतः अगर यह दोनों किसी को नहीं मारते तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और एलिमिनेशन से बचने के लिए जान लेनी ही होगी। लेकिन अब इस गेम में आता है ट्विस्ट, जहाँ पर प्लेयर नंबर 222 वह प्रेग्नेंट होती है और उसके साथ होती है प्लेयर नंबर 07 की माँ। तभी प्लेयर नंबर 222 एक खूबसूरत बेटी को जन्म देती है और बेटी के जन्म देने के बाद ही ठीक पहुँचता है वहाँ पर प्लेयर नंबर 007। अब वह जैसे ही प्लेयर नंबर 222 को मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी प्लेयर नंबर 007 की माँ ही उसे मार देती है और उस बेटी और माँ को बचा लेती है। और अब दूसरी तरफ बचता है प्लेयर नंबर 456। अतः अब प्लेयर नंबर 456 भी प्लेयर नंबर 388 को मार डालता है और एलिमिनेशन से किसी तरह से बच जाता है और यहीं पर यह टाइम ख़त्म होता है। और इस गेम के बाद अब 35 प्लेयर एलिमिनेट हो चुके होते हैं और अब बचते हैं मात्र 25 प्लेयर्स। इन सब गेम्स को VIP बैठकर आराम से देख रहे होते हैं और सारे गेम्स पर सारे VIP अपने अपने दांव लगा रहे होते हैं। दूसरी तरफ आज फिर से डिटेक्टिव हॉन्क और कैप्टन पार्क और उनके साथी मिलकर उस जगह की तलाश करने निकल जाते हैं और साथ में एक नए ड्रोन ऑपरेटर को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन तभी फ़ोन करके जे बताता है कि वह उनके साथ नहीं आ पाएगा। दरअसल उसे कैप्टन पार्क के ऊपर शक होता है और वह बोलता है कि वह उनके बारे में पूरी खबर लेकर आपको बताएगा। यह गेम खत्म होने के बाद अब फिर से नेक्स्ट गेम की काउंटिंग होती है, जिसमें कौन गेम खेलना चाहता है और कौन गेम को छोड़ना चाहता है और जिसमें गेम को आगे बढ़ाने का परसेंटेज ज़्यादा निकलता है, अतः गेम को अब आगे बढ़ाया जाता है। मरे हुए जितने भी प्लेयर्स होते हैं उन्हें फिर से उसी जगह पर भेजा जाता है जहां पर उनके ऑर्गन्स निकाले जा रहे होते हैं। लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्हें शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ी हुई है यहाँ पर। वहां जाकर देखने पर पता चलता है कि सभी लोग यहाँ पर मारे गए हैं। उधर दूसरी तरफ जे अब कैप्टन पार्क के बारे में सारा पता लगा लेता है, जहाँ उसे सबूत मिलता है, जहाँ पर एक फ़ोटो, कपड़े और उस गेम के और साथ में रखा हुआ वहाँ पर ढेर सारे पैसे भी मिलते हैं। ये सब मिलने के बाद वह जैसे ही फ़ोन करके बताने ही वाला होता है डिटेक्टिव हॉन्क को, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आती है और उसे पकड़ ले जाती है। अब एक गेम खत्म होने के बाद सभी प्लेयर्स को एक रात का वक्त दिया जाता है। इसी रात बूढ़ी औरत जो कि अपने ही बेटे को मारी होती है, वह बूढ़ी औरत जो कि प्लेयर नंबर 149 होती है, सुसाइड करके मर चुकी होती है। यह देखकर प्लेयर नंबर 456 काफ़ी उदास होता है और तभी सुबह होते ही एक नए गेम्स का अनाउंस किया जाता है, जिसमें कि स्कीपिंग होती है और इस खेल में कूदते हुए एक सकरे और ऊंचे पुल को पार करना होता है। लेकिन अब प्लेयर नंबर 456 उस छोटी सी बच्ची के ऊपर उसे दया आ जाती है और बोलता है कि वह किसी भी तरीके से उसकी बेटी को ज़रूर बचाएगा और चाहे उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। और इस गेम का रूल होता है कि जो लोग 15 मिनट के अंदर पुल के उस पार नहीं होंगे उन लोगों को एलिमिनेट माना जाएगा, अतः उन्हें मार दिया जाएगा। जिस पर प्लेयर नंबर 456 कहता है कि वह तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर इस गेम को देखने वाले और बोलते हैं कि अब यह छोटी सी बच्ची भी इस खेल का हिस्सा है, अतः अगर इस बार यह बच्ची भी रह गई तो इसे भी मार दिया जाएगा। यह सुनने के बाद प्लेयर नंबर 456 उसकी बेटी को लेकर किसी तरह से सेफ्टी से आगे बढ़ता है और उसकी बेटी को बचा लेता है। लेकिन प्लेयर नंबर 222 जो कि उसके पैरों में चोट लगी होती है, अतः वह उसी पार रहकर बोलती है कि तुम चाहे कुछ भी हो, मैं मरूं या बचूं, तुम बस मेरी बेटी को बचा लेना, और कूदकर वहीं से अपनी जान दे देती है। दूसरी तरफ प्लेयर नंबर 11 और प्लेयर नंबर 246 की यहाँ पर तलाश हो रही होती है। दूसरा गेम खत्म होने के बाद अब कुल 8 प्लेयर बचे होते हैं, लेकिन तभी अनाउंस किया जाता है कि अभी 9 प्लेयर बचे हैं और बताया जाता है कि प्लेयर नंबर 222 अभी भी बची है। दरअसल प्लेयर नंबर 222 की जगह अब उसकी बेटी को दे दिया गया होता है और यह काम वह गेम्स देखने वाले अमीर लोग करते हैं। हालांकि यह सुनने के बाद वह लोग बोलते हैं कि प्लेयर नंबर 222 को वो अभी एलिमिनेट कर सकते हैं और जैसे ही उसे मारने की कोशिश करते हैं,
लेकिन तभी गार्ड आकर उन्हें रोक देते हैं और बोलते हैं आप गेम में ही किसी को मार सकते हैं, बिना गेम के किसी को भी मारना यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं। दूसरी तरफ अब जे को पुलिस पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है और उससे पूछताछ कर रही होती है। लेकिन जे अब सारी बातें फ़ोन करके कैप्टन पार्क के बारे में बता देता है और बोलता है आप लोग वहाँ पर किसी भी तरीके से सेफ्टी से रहिए। लेकिन उसी पुलिस स्टेशन से तभी एक पुलिस वाला सारी बातें कैप्टन पार्क को भी बता देता है। अब लेकिन यह जानने के बाद कैप्टन पार्क बंदूक से सभी लोगों को मारने लगता है, लेकिन तभी पीछे से डिटेक्टिव हॉन्क आता है और कैप्टन पार्क को एक नुकीली छड़ से मारता है और वहीं मर जाता है। अब आगे यह गेम खत्म होने के बाद अगली गेम्स के लिए फिर से वोटिंग होती है, जिनमें सभी लोग वोटिंग करते हैं कि खेल को आगे बढ़ाया जाए। अतः अब अगला गेम्स खेलने का फैसला होता है। लेकिन तभी रात में प्लेयर नंबर 456 के पास एक सिक्योरिटी आता है और बोलता है आपको लीडर मिलने को बुलाए हैं। मिलने के बाद उसे एक ऑफ़र देने की बात करता है और अपना मास्क उठाता है। तब सामने जो चेहरा आता है उसे देखकर जी हुन गुस्सा हो जाता है। हालांकि यहाँ पर उसने जी हुन को एक नुकीली चाकू देने के लिए बुलाया होता है और बोलता है आज रात को ही दूसरा गेम शुरू होने से पहले ही तुम चाहो तो इन सभी प्लेयर्स को मार सकते हो और खुद विजेता बन सकते हो और इस बेबी के साथ बाहर निकल सकते हो। और यह ऑफ़र देने के बाद फ्लैशबैक में फ्रंटमैन को दिखाया जाता है, जो कि किसी समय इसी गेम का एक प्लेयर होता है और ठीक इसी तरह से रात को सोते हुए लोगों को मारकर वह गेम को जीत गया होता है और तब से वह इस गेम का हिस्सा होता है। अब ये चाकू लेकर प्लेयर नंबर 456 यानी कि जी हुन आगे तो बढ़ता है और रात के अंधेरे में सोते हुए लोगों को मारने की कोशिश ही करता है, लेकिन वह मार नहीं पाता और बिना मारे ही वह आकर चुपचाप सो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो कि प्लेयर नंबर 11 होती है, जो कि प्लेयर नंबर 246 को किसी तरह से बचाई होती है। वह जाकर सारे रिकॉर्ड्स को मिटा देती है और मैनेजर को भी बंदी बना लेती है और जैसे ही मारने वाली होती है वह उसे बताता है कि एक रिकॉर्ड्स फ्रंटमैन के कमरे में भी है। वह वहाँ जाकर एक रिकॉर्ड को और मिटाना पड़ेगा। यह सुनने के बाद अपने साथ ले जाती है रिकॉर्ड को मिटाने के लिए, लेकिन तभी रास्ते में मैनेजर उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से पीटता है। लेकिन वह किसी तरह से बचते हुए हालांकि उसे बंदूक से मार डालती है और वहाँ पर जमा हुए सारे रिकॉर्ड्स को वह निकाल कर देखती है और सारे रिकॉर्ड्स को वहीं पर जला देती है। और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा होता है कि अब अंतिम गेम, और इस गेम में सभी लोगों को ऊपर एक टावर पर चढ़ाया जाता है। इस ऊंचे टावर को 3 क्रमों में पार करना होता है और हर एक टावर पर किसी एक व्यक्ति को जरूर एलिमिनेट करना होता है। जहां पर लोग शुरुआत में प्लेयर नंबर 456 जी हुन और प्लेयर नंबर 222 यानी कि छोटी बच्ची को सबसे आसानी से एलिमिनेट करने की सोचते हैं, लेकिन यहां पर एक साथ 2 प्लेयर एलिमिनेट हो जाएंगे, इसलिए उसे लोग न एलिमिनेट करके प्लेयर नंबर 336 को एलिमिनेट कर दिया जाता है। और अब पहुंचते हैं नेक्स्ट टावर पर, जहां प्लेयर नंबर 333 अपने राज खोलता है और बताता है कि दरअसल वह छोटी सी बच्ची जो कि प्लेयर नंबर 222 है वह उसका सगा बाप है और बताता है कि मैं प्लेयर नंबर 456 के साथ हूँ और दोनों साथ मिलकर इस गेम को जीतेंगे। लेकिन इसी राउंड के एलिमिनेशन में एक दूसरे से मारपीट और धक्का देकर सभी लोग गिर जाते हैं और बचते हैं मात्र 3 प्लेयर, यानी कि प्लेयर नंबर 456, 222 वह बच्ची और प्लेयर नंबर 333 यानी कि बच्ची का बाप। लेकिन अब नेक्स्ट और आखिरी पिलर पर चढ़ने के बाद प्लेयर नंबर 333 बोलता है कि तुम बच्ची को मुझे दे दो और तुम वहीं पर उसी पिलर पर खड़े रहो, यानी कि तुम एलिमिनेट हो जाओ। यह सुनने के बाद वह बोलता है अगर मैं यहीं पर रह गया तो तुम्हें नेक्स्ट और आखिरी राउंड में बच्ची और तुम में से किसी एक को एलिमिनेट करना होगा, तो क्या अपनी बच्ची को एलिमिनेट करोगे? जिस पर वह बोलता है हाँ, मैं अपनी बच्ची को मार के आसानी से सारे पैसे जीत जाऊंगा। और जैसे ही पिलर के रास्ते बंद होने वाले होते हैं तभी वह दौड़कर अचानक से उस पार चला जाता है। लेकिन अब दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है और गेम शुरू होने से पहले ही प्लेयर नंबर 333 वहाँ से नीचे गिरकर मर जाता है। अब
बचता है प्लेयर नंबर 222 जो कि छोटी बच्ची होती है, और बचता है प्लेयर नंबर 456। अब जीहुन गेम को शुरू करता है और उस रेड बटन को दबाता है और खड़ा होकर बोलता है, मैं और यह जितने भी इंसान थे कोई रेस की घोड़े नहीं हैं, हम लोग इंसान हैं। अपने आप को उस ऊंचे पेड़ से गिरा देता है और उस छोटी सी बच्ची को यहाँ पर विजेता बना देता है। और यहीं पर यह गेम ओवर होता है और सभी लोगों को अब बाहर निकलने को बोला जाता है। दरअसल अब इस आइलैंड को बम लगाकर उड़ाने वाले होते हैं, क्योंकि इस आइलैंड का पता अब पुलिस वालों को चल चुका होता है, अतः अब यहाँ पर गेम नहीं हो सकता। सारा गेम खत्म होने के बाद अब कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है जहाँ प्लेयर नंबर 246 उस महिला का पेंटिंग बना रहा होता है जो कि कभी प्लेयर नंबर 11 हुआ करती थी। और पेंटिंग बनाते ही पूछता है, ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको कहीं देखा है, क्या हम लोग कभी मिल चुके हैं? और वहीं पर उस पुलिस वाले मिस्टर हांग को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके घर एक छोटी सी बच्ची और बच्ची के साथ वह ढेर सारे रुपए भी उसे भेज दिए जाते हैं, जो कि प्लेयर नंबर 222 होती है। और प्लेयर नंबर 456 यानी जीहुन के घर वह फ्रंटमैन जाता है और वहाँ पर वह सारे पैसे जर्सी भी उसे गिफ्ट में देता है और बोलता है, यह सब कुछ आपके पिता आपके लिए छोड़ कर गए हैं। और यहीं पर